नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी शेयर करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी अपने रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि होंगे। साथियों जो आपने पीछे एग्जामों के पेपर देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स के अंदर जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि आते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछ लेगा कि किस देश के राष्ट्रपति आए थे, तो आपसे पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, एम्यूनल मैक्रो। ये हैं जो अपने गणतंत्र दिवस 2024 पर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रो। पहले साथियों जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, इनको आमंत्रित किया गया था लेकिन इन्होंने किसी कारणवश आने से मना कर दिया। और अब साथियों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उनको आमंत्रित किया गया है, वो गणतंत्र दिवस के अंदर अपने मुख्य अतिथि रहेंगे 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोज रॉय चौधरी को मरणोपरांत की चक्कर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोज रॉय चौधरी को मरणोपरांत की चक्कर से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा वीर चक्कर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। मरणोपरांत इनको साथियों वीर चक्कर से सम्मानित किया गया। किसे, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोज रॉय चौधरी को कौन से वीर चक्कर से सम्मानित किया गया। इन्होंने साथियों 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें साथियों क्या है, वीरता दिखाई थी। अभी इनको वीर चक्कर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पीछे मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की थी कि संसद के अंदर साथियों जो अज्ञात लोग घुस गए थे, उसके बाद साथियों काफी मुद्दा उठा कि इस प्रकार संसद के अगर कोई अंदर आ जाता है तो उसकी सुरक्षा कैसे है। विपक्ष ने भी साथियों काफी हंगामा कर रखा है, उस पर भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की थी। अब साथियों क्या है कि गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा है जो सीआईएसएफ, किसको, सीआईएसएफ को सौंपा जा रहा है। किसको, सीआईएसएफ को है जो इसका जिम्मेदारी है जो सौंपी जा रही है, सीआईएसएफ। यानी अब संसद भवन की जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसको सौंप दी गई है, सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सीआईएसएफ की स्थापना साथियों 10 मार्च 1969 को हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 10 मार्च 1969 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है 13वें पीएचसी उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर 13वें पीएचसी उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सीएमडी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दास को दिया गया। किसको दिया गया, प्रदीप कुमार दास को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। किसको दिया गया, प्रदीप कुमार दास को दिया गया। ये कौन है, ये भारतीय ऊर्जा नवीनीकरणीय विकास एजेंसी लिमिटेड है, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा
प्रदीप कुमार दास को दिया गया। ये कौन है? ये भारतीय ऊर्जा नवीकरणीय विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किसे दिया गया? प्रदीप कुमार दास को दिया गया मिनी रत्न श्रेणी के तहत सीएमडी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सुकर्ता पॉल कुमार को। छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सुकर्ता पाल कुमार को। सुकर्ता पाल कुमार को दिया गया। इनकी जो पुस्तक है साल्ट पेपर्स एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। इनकी जो पुस्तक है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सुकर्ता पाल कुमार को दिया गया। इनकी जो कौन सी पुस्तक है साल्ट पेपर्स एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। इसके अलावा साथियों एक सामाजिक श्रेणी है, सामाजिक कल्याण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक कल्याण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मेरी ईयरपस, मेरी ईयरपस को दिया गया है। ये कौन है? ये इंग्लैंड फुटबॉल की जो महिला टीम है उसकी गोलकीपर हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे स्थान पर साथियों रहे हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसे दिया गया है? मेरी ईयरपस को दिया गया है। ये कौन है? इंग्लैंड की जो महिला फुटबॉल टीम है उसकी गोलकीपर है साथियों। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर रहेगा पंजाब से है। कहां से है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा साथियों अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित है जो किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? रामबाग गेट और प्राचीर हैं उनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम लाइव सुनवाई किस राज्य के हाईकोर्ट में शुरू हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली साथियों लाइव सुनवाई किस राज्य के हाईकोर्ट में शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है साथियों। ये भी अपने को पता होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। आगे इस पर है जो कार्य सरकार करेगी। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रवि मलिमथ ने लाइव वीडियो सुनवाई का है जो शुभारंभ किया था, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? आंसर रहेगा साक्षी मलिक। किसने ले लिया है? साक्षी मलिक ने। यानी भारतीय महिला पहलवान कौन है जिन्होंने हाल ही में साथियों कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो आंसर रहेगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीत चुकी है। साक्षी मलिक है जो 2016 के अंदर साथियों जो रियो के अंदर ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक इन्होंने जीता था। 2018 के अंदर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कांस्य पदक जीता था। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों साक्षी मलिक से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यानी हाल ही में चर्चा में है साक्षी मलिक जी, आपको ही पता है उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया है। उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी वहां से भी अगर पर्सन बने तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा डी
गुकेश के द्वारा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा डी गुकेश के द्वारा जीता गया है, जिन्होंने किसको? हमवतन हरिकृष्ण के साथ अंतिम बाजी ड्रा खेलकर 4.5 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। कितने? 4.5 अंकों के साथ इन्होंने खिताब है जो अपने नाम कर लिया। किसने? डी गुकेश ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन गार्जन का संबंध का किसने लॉन्च किया है? किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए से है। किससे है? यूएसए से इसका संबंध है। लाल सागर में जो साथियों जो हुती है उनके द्वारा, हुतियों के द्वारा जो अपने, आपको ही पता है, जो पीछे था उसको अमेरिका का जो विमान था उसको है जो घेर लिया था, उसके बाद यूएसए ने उसके खिलाफ है जो ये मिशन शुरू किया है। इसके अंदर साथियों 10 देशों को और भी जोड़ा जाएगा। गैलेक्सी था साथियों से हवाई जहाज का नाम, जिसको है जो लाल सागर के अंदर साथियों रोका गया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 44वें के तहत। किसके तहत हटा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 44वें के तहत हटाया गया था। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 44वें। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा है कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो आंसर हो जाएगा 300 क के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 300 क के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकारों की सूची है उससे विलोपित किया गया था? आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 32वें में प्रदान किया गया था। किसके अंदर प्रदान किया गया था? 32वें। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 32 के तहत है जो प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था साथियों। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अपने इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। अब अपने जो कल पढ़ा था साथियों करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो संजीव को। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष संजय सिंह बने हैं। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसरो को। किस भारतीय हवाई अड्डे ने यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्ल्ड में विश्व विशेष पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। कुन्नो वन महोत्सव का प्रथम संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में साथियों इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर किया गया। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंच बनाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो बनी है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता था? तो आंसर है सौरभ कोठारी ने। हाल ही में WHO ने किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया था? तो नोमा बीमारी था उसको शामिल किया गया था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उन पर भी जानकारी साझा कर दी। इसके अलावा साथियों इंडिया जी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब
चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।